हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है और आज निफ्टी में मंथली एक्सपायरी थी और जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 24,000 के नीचे आई है। देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से फॉल आया था और मार्केट अब रिकवर या रिट्रेसमेंट जो भी है वो देखना पड़ेगा हमको, कल मार्केट कैसे ट्रेड करता है और फिर आपका अगस्त मंथ में मार्केट का पहला दिन कैसे रहता है ट्रेडिंग में। अभी तो गैप अप दिखा रहा है और जो गैप अप है वो करीब करीब 200 प्लस दिखा रहा है, 200 के ऊपर 240 पॉइंट दिखा रहा है और यहाँ पे 200 के आसपास खुलेगा। तो देखना पड़ेगा, वो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, वहाँ से फॉल आता है या फिर वहाँ मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर जाता है। वहीं बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी आपका सेम वही है, यहाँ पे भी फॉल आया और मार्केट जो ये सपोर्ट हुआ करता था उसको हिट किया, रेजिस्टेंस तरफ फॉल आ रहा है। अब देखते हैं अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाएगा, जो कि अभी गैप अप दिखा रहा है। निफ्टी अगर 240 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी भी एटलीस्ट 57,400 मतलब 600-700 तो ईजिली ओपन हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या करता है। निफ्टी देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे तो मार्केट यहाँ पे फॉलो कर रहा था, फिर यहाँ से रिकवर किया फ्राइडे को आपका, फिर कल मंडे था, मंडे को भी मार्केट साइडवेज था और आज तो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी भी पूरा साइडवेज था। एक्सपायरी देखेंगे तो मार्केट 24,000 पे ही कल क्लोज करके गया था, तो उस वजह से आज भी 24,000 पे ओपन हुआ, तो यहीं पे रह गया। क्यों यहाँ पे ही क्यों रह गया? क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। मार्केट इसके ऊपर गया, बाहर आए, मार्केट को पता है इसलिए नीचे आ गया, और जैसे इसके नीचे गया सेलर आ गया, इसलिए ऊपर नीचे यहीं पे करके मार्केट ख़त्म हो गई। मार्केट यहीं पे क्लोज कर गई और जो बड़ा प्लेयर थे वो यहाँ पे 24,050 का उन्होंने कॉल राइट कर दिया और नीचे पुट राइट कर दिया और मार्केट यहीं पे उन्होंने क्लोज करा दिया। तो जो भी लोग बाइंग कर रहे थे उन लोगों का तो लॉस हुआ है, जो लोग सेलिंग किए होंगे उनका प्रॉफिट हुआ होगा। मोस्टली ऐसे ही होता है, जो भी साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं उसके आसपास जब भी मार्केट रहती है और एक्सपायरी रहती है तो मार्केट ऐसे ही करती है, क्योंकि मार्केट को पता है कि 24,000 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करेगी तो केवल बाहर आएंगे, सेलर क्यों आएंगे, और 24,000 के नीचे ट्रेड करेगी तो केवल सेलर आएंगे। तो मार्केट को ये चीज़ पता है, इसलिए मार्केट मोस्टली ऐसे ही करती है, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक्सपायरी तो मोस्टली ऐसे ही होता है। अभी फ़िलहाल के लिए देखें तो 200 करीब करीब दिखा रहा है गैप अप, तो अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो फिर ये तो कहीं रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर ओपन हो गया 200 के आसपास तो देखना पड़ेगा कि 200 के ऊपर ट्रेड करता है या नीचे। अगर पहले ही ट्रेड कर रहा है 200 के ऊपर तो ये 40-60 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मार्केट ऊपर गया और सेकंड हाफ में फॉल कर रहा है तो हो सकता है रिट्रेस कर सकता है। और मान लीजिए अगर पहले ही ओपन होते ही यहाँ से फॉल आ रहा है तो हो सकता है 130, ये जो लो है आपका 140 150 यहाँ पे आके कहीं फिर से ऊपर जाए। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आके जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी बायर या सेलर हैं, क्या जो भी होंगे, आज तो एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, सब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए होंगे मोस्टली, और यहाँ बायर हैं सेलर हैं, आप आइडिया इसका नहीं लगा सकते हैं। तो फिर मान लीजिए अगर गैप अप खुले गया तो जो बायर है वो तो प्रॉफिट में आ जाएंगे और जो सेलर है वो अपनी पोजीशन कट करेंगे, तो मूव के हिसाब से समझ में आ जाएगा। अगर बायर प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी, और अगर सेलर ट्रैप हो गए हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब सेलर अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो अगर ऊपर जा रही है तो एक बार फिर नीचे आए फिर ऊपर, ऐसे बाइंग का देखना पड़ेगा हमको। और मान लिए फिर यहाँ कहीं होल्ड करके अगर फॉल कर रही है 140 के बाद इधर कहीं सपोर्ट बनाए तो फिर बाइंग का देख सकते हैं। और आपको सेंटिमेंट देखना पड़ेगा वर्ल्ड मार्केट का क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अभी तो क्रूड ऑयल नीचे, इसकी वजह से गैप अप दिखा रहा है इतना, और यूएस मार्केट भी काफ़ी ऊपर है, तो इसी वजह से। तो अगर कल भी क्रूड नीचे ही रहा, कोई न्यूज़ नहीं आई वॉर वगैरह की, तो मोस्ट प्रोबेबली गैप अप मिले और सस्टेन भी करे। आज FIS ने कैश में बाइंग भी की है, इसके वजह से मार्केट में गैप अप दिखा रहा है। वहीं बैंक निफ्टी देख लें तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही पैटर्न है आपका। मार्केट फॉल कर रही थी, ये रेजिस्टेंस रेट की 57,400 ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर थोड़ा सा साइडवेज है, और देखेंगे तो यहाँ का तो करीब करीब 50% तो हो गया होगा रिट्रेसमेंट, और ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे बाइंग भी आई है। तो गैप अप दिखा रहा है, तो देखते हैं गैप अप कहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है। अगर यहाँ पे खुलेगा तो फिर ये 400 से 300 से 400 रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ छोटी छोटी अगर कैंडल बनाती है तो हो सकता है फिर से फॉल कर सकती है, और मान लीजिए यहाँ कहीं खुलते से ही फॉल की तो एटलीस्ट आपका हो सकता है यहाँ तक आ जाए 900 और 800, ये भी आ सकती है। देखना पड़ेगा स्ट्रेंथ कितनी है कितनी नहीं मार्केट में। पहला तो 57,100, फिर आपका 57,000 उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो भी बार ये लास्ट मिनट में आए हैं तो वो तो प्रॉफिट में हो जाएंगे, और जो इधर सेलर अगर बैठे होंगे नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल करके तो वो तो ट्रैप होंगे। तो देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ऊपर मार्केट जाके फिर कहाँ से फॉल करती है। और अगर हम डाटा अभी देखें तो डाटा में आप देख सकते हैं कि जो क्लाइंट है, जो भी इन्होंने लॉन्ग किया था, अभी मंथली एक्सपायरी हो गई तो इन्होंने अपना लॉन्ग क्लोज किया कुछ, बट FIs ने जो भी शॉर्ट था इनका शॉर्ट ज़्यादा इन्होंने क्लोज किया है, और प्रो ने भी जो भी लॉन्ग था वो पूरा क्लोज कर दिया, इनको शॉर्ट हो गया है।
और एफ का अगर ऑप्शंस का डाटा देखेंगे तो ऑप्शंस में क्या किया इन्होंने, कॉल शॉर्ट किया है और पुट बाइंग की है, बट ऑप्शन से अभी इन्होंने क्लोज नहीं किया, फ्यूचर से तो किया है। अब प्रो का देखेंगे तो इन्होंने कॉल और पुट दोनों बुक किया है। क्लाइंट का देखेंगे तो इन्होंने कॉल बाइंग की है कल के लिए, और पुट जो शॉर्ट किया था वो कम किया है, मतलब कॉल बाइंग कर रहे हैं बुलिश हो रहे हैं, और पुट लेकिन कम कर रहे हैं जो शॉर्ट किया था। तो इनको लग रहा है फास्ट मूव आएगा, तो अगर ऐसा लग रहा है तो फिर तो चांसेस कम है फास्ट मूव आए, हो सकता है छोटा छोटा ही मूव आए, बट अभी तो गैप अप दिखा रहा है, तो गैप अप के बाद ये अपनी पोजीशन बुक करेंगे क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। और ये इनके पास तो कॉल शॉर्ट है और पुट बाइंग है, तो हो सकता है गैप अप हो भी, फिर साइडवेज करके फिर वहाँ से फॉल आ जाए, इसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है। बट फ्यूचर में देखेंगे तो पोजीशन इनके पास अच्छी है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और ये फॉल आए फिर वहाँ से बाइंग आए फ्यूचर के अकॉर्डिंग, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि गैप अप होगी तो फिर वहाँ से पहले फॉल आएगा फिर बाइंग होगी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और जब भी फॉल आएगा तो फिर ये हो सकता है अपनी पोजीशन कट करें, और एफ जो अपनी पोजीशन जो शॉर्ट की वो कम करें, देखना है। देखते हैं कल क्या होता है, पहला आपका डे रहेगा अगस्त एक्सपायरी का, अगस्त मंथ की एक्सपायरी का। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।